अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। विफाक और सिंध की लड़ाई कोई आज की नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर चल रही है और कोई वजारत तो वैसे नहीं ली है पीपल्स पार्टी ने विफाक के अंदर, लेकिन उन्हीं के वोटों से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर मौजूद है और अभी बन ठन के बैठी हुई है। जरदारी साहब तो चले गए, कोरोना में क्वारंटीन में चले गए, लेकिन बिलावल भुट्टो की और नून लीग की कुछ बन नहीं रही है। और 2 रोज पहले उन्होंने क्या धुआंधार खिताब किया है, क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर नहरों वाले मसले को लेकर सिंध के अंदर बहुत सी अंदर तहरीकें चल रही हैं और ना चाहते हुए या ना चाहते हुए भी जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल साथ दे रही है उन तमाम जो तंजीमों का जो कि एहतजाज कर रही हैं। उधर जूनियर भुट्टो भी खिताब कर रहे हैं, लहू गरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाब वाले जो है वो सिंध के पानी का डाका मार रहे हैं। अब इसी को बेस बनाते हुए इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, जिस पर शर्जील मेमन और राना सनाउल्लाह का तकरीबन ये 2 दिनों में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गवर्नर हाउस में मीटिंग भी हुई है जिसमें कोशिश ये की गई है कि मामलात को ठीक किया जाए, मामलात को ठीक तरीके से चलाया जाए, जो भी हल निकलता है। क्योंकि उससे पहले पंजाब की तरफ से या विफाक की तरफ से क्लियरेंस तो आ गई थी कि हम इस पर सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हम सिंध से पानी उसको नहीं छेड़े, हम तो सतलुज से पानी ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस पूरे के पूरे इशू को, नहरों वाले इशू पर सियासत क्यों की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों सही तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब अगर तो विफाक को पता है या विफाक ये कह रही है कि सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाला जा रहा, तो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आबी जखायर के जो भी एक्सपर्ट है उनके जरिए क्यों कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही ताकि सिंध की आवाम को पता चल सके, आम आवाम तक ये बात जा सके कि उनके पानी के हक को कुछ नहीं किया जा रहा है। और अगर सिंध की इतनी ही फिक्र है तो फिर अभी तक टैंकर्स माफिया से कराची को आजाद क्यों नहीं करवाया जा सका? क्यों वहां पर प्योरिफिकेशन प्लांट्स नहीं लगाए गए पानी के बाकायदा तौर पर वहां के रहने वालों को सही पानी दिया जाए? और उससे भी बड़ा सवाल, जब हर साल सैलाब आता है या बारिशें होती हैं तो उस पानी को इकट्ठा क्यों नहीं किया जाता है, उस पानी को सेफ क्यों नहीं किया जाता है? जो मौजूदा पानी है उस पर तो लड़ाइयां डालकर ये दोनों बैठे हुए हैं और सियासत की जा रही है। यहीं से हम अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। इस्सार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राज साहब, बिलावल भुट्टो की 2 दिन पुरानी जो स्पीच है उन्होंने तो बड़ा डायरेक्टली शेर को, नाम तो नहीं किसी का लिया, लेकिन शेर खा गया और शेर सब कुछ, हो तो बड़ा एग्रेसिव मोड में नजर आए हैं। जब से जरदारी साहब जो हैं वो बैक फुट पर गए हैं, क्वारंटीन में चले गए हैं, तो बिलावल भुट्टो की तो नून लीग की कोई समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि ये सेम पेज पर आएंगे पानी वाले इशू पर? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी सेम पेज पे होते हुए ना होते हुए भी सेम पेज के ऊपर होती हैं हमेशा ही। वाह, ये लड़ भी रहे होते हैं लेकिन अंदर से एक ही होते हैं। सही है। और इस लड़ाई की एक लंबी तारीख है। 1980 से शुरू हुआ जब ज़िया-उल-हक साहब ने पीपल्स पार्टी का तोड़ निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। 88 में ये शदीद नफरत में बदल गया सारी सूरत हाल और बहुत ज़्यादा एक अजीबोगरीब सूरत हाल रही। 93 के अंदर भी लड़ाई हुई, 96 के अंदर फिर लड़ाई हुई, 2000 के अंदर इसी लड़ाई के नतीजे में दोनों को जलावतन होना पड़ा, बेनज़ीर और नवाज शरीफ को। फिर 2006 के अंदर एक मिसाक हुआ, मिसाक जमहूरियत जिसको कहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ कि जी अब हम नहीं लड़ा करेंगे और सुलह रखेंगे और इंतकामी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। 2010 में इत्तेहादी फिर एक दफ़ा हरीफ बन गए। 2013 के अंदर नवाज लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में, मुखालफत में थी। इसी तरह 2020 में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इमरान खान को फारिग किया दोनों पार्टीज ने, और उसके बाद खिंचाव की कैफियत बहरहाल चलती रही। 2024 और 25 में अभी फिर इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत में साथ साथ दोनों पार्टीज का मोहब्बत और नफरत और, लेकिन ये देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इन्होंने एक दूसरे की गवर्नमेंट टेन्योर खत्म नहीं की है। जरदारी साहब ने भी अपना किया, नून लीग ने भी, चाहे नवाज शरीफ हट गए बट अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन मुखालफत रही, चीजें रही, मुकाबला रहा। और अभी जो बिलावल साहब कह रहे हैं, तो इन दोनों पार्टीज ने वक्त के साथ साथ चीजें कुछ सीखी, यानी हालात से भी सीखा, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत से भी सीखा, और उनको समझ आ गई कि लड़ना कितना है और कहाँ तक जाना है लड़ाई में, और सुलह कैसे करनी है और कब करनी है, उस लड़ाई से निकलना कब है। तो ये हैं बड़े सियाने बच्चे। तो इसलिए आप अगर ये समझ रही हैं कि इनकी बड़ी पक्की वाली लड़ाई हो गई है, कुटी हो गई है, ऐसा नहीं, तो ये सिर्फ लड़ते हैं बड़े तरीके से और एक हद तक लड़ते हैं।
तो बुजुर्गों ने अगली नस्ल को भी पूरी तरह से ट्रेन किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज ने माजी से बहुत कुछ सीखा है और पीटीआई की लड़ाई और इनकी लड़ाई मुख्तलिफ है। ये दोनों पार्टीज लड़ेंगी भी और साथ साथ चलेंगी भी। ठीक हो गया जी, जीना मरना फिर इनका साथ साथ है। साथ साथ हो। क्यों राना साहब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या एक ही सिक्के के दोनों रुख है? जुल्फकार रात यही तो बता रहे कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क किया है और ये दोनों मिलके 1980 से ड्रामेबाजी कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इन्होंने सीखा माजी से अच्छे से पूछें कि ये क्या कहना चाह रहा है। चले मैं पहले इसको मौका देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये दोनों पार्टियां जो मिलती हैं या लड़ती हैं उसका क्या मकसद है? लड़ाई रही लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने सीखा। क्या सीखा? पीटीआई नहीं सीख सकी। क्या सीखा? कितना लड़ना और कितना नहीं लड़ना, कब लड़ना और कब नहीं लड़ना। तो मैं ये तो आप सीख लिए, ये तो खागुर सीखे। आप चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि सीख लिया, तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही तो नवाज शरीफ काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गए थे कोर्ट में जब वो वजीर आजम थे और वजीर आजम को हटवाया उन्होंने। तो क्या सीखा फिर आपने? आप तो कह रहे हो सीखा है उन्होंने। चले फिर अभी फिर ये सुन ले मेरी बात सुन, मैं आपको बताऊं, ये सब एक ड्रामा है। सीता और गीता दो बहनें हैं, वो आपस में कभी जहेज पे लड़ती हैं, कभी जायदाद पे लड़ती हैं, कभी वो जनाब अली सामने कहते चल नहीं चल जुल्फकार ते मेरा है उस पे लड़ रही होती हैं, लेकिन अंदर खाते ये एक ही हैं। अच्छा, पिछले 40-45 साल में अगर पाकिस्तान आज इस पोजीशन में आ गया है कि इसमें पैदा होने वाला एक बच्चा 3-3.25 लाख का मकरूज है और इस पोजीशन में आ गया है कि पाकिस्तान के पास सूद की अदायगी के पैसे नहीं है और इस पोजीशन पे आ गया कि हमारे वजीर आजम को दुनिया भिखारी समझते हो, तो जिम्मेदार कौन है? 18-19 दफा आईएमएफ के पास कौन गया? ये दो गए। ठीक है। और ये कौम को, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए लड़ाइयां करते हैं, अंदर से ये एक मिले हुए होते हैं। वो अभी परसों वो कह रहे थे और इतनी बारीक आवाज में शेर खून चूस जाता है तो खून की उन्हें फीडर पड़ाता है। किसी एक बात पे तो रहो। अब हुआ क्या इन दोनों का? यही तो मैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि मैं बता रहा हूं, इतना हुआ कि जो साईं है ना वो बड़े डाढ़े, ठीक है, वो दोनों को कान से पकड़ के एक जगह बिठा सकते हैं कि बह जो थे अन्नत कुछ तुहानू देता हुन भी तुसी लड़न दे हो। नहीं, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जब अंदर से सीता और गीता ही हैं तो पानी वाले इशू पे क्यों तमाशा कर रहे हैं? भाई मजबूरी थी, सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टियां थी वो खड़ी हो गई थी और मैं इस प्रोग्राम में 100 दफा कह चुका हूं कि सिंधी जान दे देता पानी नहीं देता, ठीक है। जब आपने बतौर सदर 6 किनाल के मंसूबे के ऊपर दस्तखत किए, ठीक है, और उसके बाद आपने कहा जी कि वो तो मिनट चेंज हो गए, तो क्यों नहीं आपने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया? फेयर इनफ। क्यों नहीं कहा कि ये अगर मिनट चेंज हुए तो भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? पहला तुसी मतलब आपे ही पाना कुंडियां आपे ही खींचने डोर, मतलब ये कि आप ही सारा कुछ ड्रामे करते और आप ही फिर चुक लेंगे जो मैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। वो तो भाई बात ये है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बुरी तरह हर बार एक्सपोज हो जाते हैं। राइट। कहां है बिलावल की वो जज्बाती तकरीर जो उसने 4 अप्रैल को ये परसों की थी? शर्जील मेमन ने समझा दिया उन्हें। अच्छा, अब इस पोजीशन में आगे कि आप शर्जील मेमन उन्हें समझाएंगे? माशाल्लाह, यानी कि लीडरशिप का आप नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा थोड़ी आप वो माइंड कर जाए इस मैं बात आपकी बात पे यकीन करके बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपकी बात पे, आप कहती हैं ब्रेक हो गई, मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है, ठीक है ना। मैं बीच में नहीं कहता नहीं है ये ब्रेक नहीं, तो मैं जो बात कह रहा हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन एक बात आप सुन लें, सुनाइए जी। जो मर्जी कर लें, गवर्नर को इन्होंने क्या, गवर्नर का आप जरा हैसियत देखें, गवर्नर साहब इतना हवाओं में उड़े थे, सलीम हैदर, हाँ जी, पंजाब के गवर्नर साहब, हो यूं कर दूंगा यूं कर, उन्होंने एक नई गाड़ी ले दी, गवर्नर साहब को सुकून मिल गया, नई गाड़ी आ गई उनके पास, ठीक है। अब भी कुछ नहीं होना क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने ये पंजाब किसी की मेहरबानी से या जरदारी साहब की मेहरबानी से नहीं लिया, ना शहबाज शरीफ की मेहरबानी से लिया है, वो उन्होंने अपने डंड बाजुओं पे लिया है और वो इन्हें तीला नहीं देंगी, पावे ये कल के इजलास में आईजी को बिठा लें या डबल आईजी को बिठा लें। पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में इंतजामी तौर पे अगर 1 टका भी मिल जाएगा ना, एक पटवारी भी उनके साथ मिल जाएगा तो मैं मान जाऊंगा। ये इस वजह से मरियम ने इलेक्शन जीत के पूरी कुव्वत के साथ पंजाब लिया है, किसी के मरूने मेहनत नहीं। और मैं क्या कहते हैं जुल्फकार साहब को बिल्कुल अज़मा बुखारी समझते हुए इनकी बात को मान लेता हूँ क्योंकि इनके जिस तरह इन्होंने अज़मा बुखारी भाई ना कर
ये मुझे नहीं पता मैं, लेकिन जितना इन्होंने फरमाया उसका तो यही मतलब निकलता है। अच्छा ठीक हो गया। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ठीक है, आप दोनों ने एक ही बात की है तकरीबन कि इन दोनों का होना कुछ नहीं है। क्या वाकई ये सिंध इतना पानी वाले मसले को इस वजह से शोर गोगा करी है कि पंजाब में किसी तरीके से कुछ सेटलमेंट हो जाए, उनकी कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला आ जाए? इज दैट ट्रू? देखिए, ये बेसिकली एक पैकेज है पूरा। जब ये गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे और आईनी पोस्टें सारी पीपल्स पार्टी ने ले ली थी और उन्होंने कहा था कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हाँ। हमें गवर्नेंस दे दें, प्रेसिडेंटशिप दे दें, सेनेट दे दें। पंजाब में भी तो ब्यूरोक्रेट्स लग सकते हैं। और उसमें तय हुआ था कि जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से हैं, वहां पे कुछ डेवलपमेंट चाहिए, कुछ हमारे लोग लगा दें 2-4 जिलों में, और पब्लिक के जो इश्यूज हैं, काम है, वो हमारे हिस्सा बेकदर जुसा, जितनी हमारी वो है हैसियत उसके मुताबिक करें। ठीक हो गया। अब रिजर्वेशन उनको ये है कि वो चीजें उस तरह से हुई नहीं, बिल्कुल ठीक तो है। उस पर उनको गिला, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो जाएगा जी। अच्छा, ये मामला तो रिजॉल्व हो जाएगा, इस पर हमारे दोनों पैनलिस्ट भी और अंदर से शायद पूरे पाकिस्तान को पता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये लड़ भी पड़े हैं तो ये सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए लड़ाई है। कहानी है एग्जैक्टली। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी इत्तेहाद कर रहे हैं, लेकिन वो ये इस पूरे इशू पर नहीं कर रहे हैं, वो गजा वाले इशू पर भी कर रहे हैं, लेकिन पानी वाले मसले पर भी जमात इस्लामी की मजलिस शोरा में बात हुई है। मौलाना फजल रहमान की पहले मीडिया टॉक सुने। राज है जो उसके मामूल की सियासत है, उस पर वापस लाना चाहते हैं। हमारा इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तिलाफ जमात इस्लामी से भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों की तरह पर नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियां नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहां ले जाएं कि जहां हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। नोट है क्यों मौलाना साहब का कि PTI के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर हो? व्हाट डू यू थिंक? लेकिन बात वही है कि मौलाना साहब के ना PTI से ताल्लुकात बेहतर हो नहीं सकते। क्यों? उसकी रीजन ये कि KPK के अंदर दोनों स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल जी, ठीक है, तो उनसे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से सीख ले। हाँ, नहीं वो सीख रहे हैं बहुत से। वो भाई वो एक यश चोपड़ा, इंडिया जो फेमस प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनकी फिल्म के ना ट्रायंगल होता है, 3 कोने होते हैं। अच्छा। ठीक है, या कहीं 2 हीरोइन एक हीरो, या कहीं 2 हीरोइन एक हीरो। ये पाकिस्तान की एक ट्रायंगल है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI। ठीक है ना। मौलाना साहब इस बार नाराज इस बात पे हुए हैं कि जो जहेज का सामान आया उसमें उनको हिस्सा पूरा नहीं मिला। अच्छा। ठीक है ना, जिस पे वो नाराज हुए कि यार ये क्या बात हुई कि दोनों ने मिलकर खा लिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। सिंध मिल गया उधर और इन्हें मिल गया इधर। हालांकि इमरान खान के खिलाफ असल तो करने वाले मौलाना थे सबसे ज्यादा। तो जिसका वो गुस्सा उन्हें चढ़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। नहीं, उन्होंने कहा है हम कोई सियासी हिस्सा नहीं बने। हाँ, उसकी रीजन ये कि MMA की हुकूमत में, KPK में मौलाना फजल रहमान ने जो दीनी जमातों के साथ किया था ना, दीनी जमातें कभी नहीं भूल सकती जो मौलाना फजल रहमान ने उस दौर में रोल अदा किया था। और बाकी ये कि ये जो आगे चल के सारे इत्तेहाद वित्तेहाद ये बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इसमें एक बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान के साथ कोई बड़ी सियासी जमात नहीं खड़ी होगी, क्योंकि कोई भी शख्स गर्म जमीन पे पैर रखने की हिम्मत नहीं रखता। ये गर्म जमीन की बात है या उनका किसी से सलूक ही नहीं है? मेरा ख्याल है कि उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो खुद ही काफी है। अच्छा। और किसी को साथ लेके चलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इसकी कोई तरीकी हकायक भी हैं। मुझे लगता है कि जमात इस्लामी और JUI का जो करीब एक दूसरे का आना है, गो के वो एक मजहबी इशू के ऊपर आ रहे हैं जी। लेकिन कल को ये एक सियासी इत्तेहाद बन सकता है, जैसे 2000 में मुशर्रफ साहब के दौर में, 2002 के अंदर MMA का एक इत्तेहाद बना था, मुतहदा मस्जिद से अमल का एक पूरे मुल्क में बना था, लेकिन टारगेट KP था और KP के अंदर गवर्नमेंट बन गई। JUI उसका हिस्सा थी और जमात इस्लामी भी हिस्सा थी, और उस वक्त वहां पे PTI और बाकी लोग अपोजिशन के अंदर थे। लेकिन अब देखना यह है कि वहां पे PTI का एक आखिरी मोर्चा रह गया KPK के अंदर। गवर्नमेंट है उनकी, अली मीन साहब गो के काफी हद तक फ्लेक्सिबल होते भी हैं, कभी गर्म होते हैं, कभी सर्द होते हैं, कभी बात मान लेते हैं और कभी बड़े वो साबित करते हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि वहां पे जो आखिरी मोर्चा है वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है। और खत्म होने के लिए ये इत्तेहाद बन रहा है, और ये जो इत्तेहाद बनेगा इसको ANP भी लेटर ऑन ज्वाइन कर लेगी। अच्छा।
जमात इस्लामी भी होगी, JUI भी होगी, और ये सारे मिल के PTI का मुकाबला करेंगे। और वो खड़े होके कहेंगे कोई और रह तो नहीं गया और सारे खिलाफ इकट्ठे होना था, और वो इकट्ठे होके भी वो कहेंगे लो ये सारे रल जो नून लीग को भी बेचारे को बाहर क्यों बिठा रहे, उसको भी शामिल करें, पीपल्स पार्टी को भी करें, फिर भी जो वो हिला दें उथे तो मैं इन्होंने मान जाऊंगा। गंडापुर को या इमरान खान को है? अली अमीन गंडापुर क्या है, वो इमरान खान ही है वहां पे, इमरान खान को माइनस करे तो गंडापुर को तो कोई वो क्या नाम है काउंसलर भी ना बनाए। अच्छा ठीक हो गया जी, लेकिन नहीं ऐसे ना कहे, CM है आखिर कुछ ना कुछ नहीं नहीं, उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक हैसियत है, उनकी एक पोजीशन है गंडापुर की, लेकिन है ना, लेकिन है PTI की और इमरान खान की वजह से। बिल्कुल सही बात है जी, है इमरान खान की वजह से। आगे चलकर हम मजीद भी कुछ इश्यू पर बात करेंगे, मुझे जाना एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर खारिजा जिन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया है, और 19 अप्रैल को अफगानिस्तान का दौरा जो है वो उन्होंने किया है, और इसमें आपको ये बताते चले कि इस दौरे के दौरान एक तो उन्होंने अपने हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, दूसरा उन्होंने वही जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं जिसके ताने बाने अफगानिस्तान में जाकर मिल रहे हैं, तो वहां पर रिक्वेस्ट किया उनकी जानिब से। जाहिर है जब आप एक फोरम में जाते हैं, किसी एक मुल्क में जाते हैं, तो आप फॉर्मल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अपनी सरजमीन को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना होने दे। इसहाक डार की गुफ्तगू सुने। ले जी, यही रिक्वेस्ट जो उन्होंने की है कि हम दोनों जिम्मेदार होंगे अगर हमारी सरजमीनें इस्तेमाल होंगी एक दूसरे के खिलाफ। तो राज साहब, इसहाक डार, ये सारी बातें, ये मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हमने वहां पे जाकर क्या चीज रजिस्टर्ड करवाई है, था क्या, थॉट प्रोसेस क्या था वजीर खारिजा का वहां जाना? देखिए फिजा, दरवाजे बंद करके आप घर नहीं चला सकते। एक 25 करोड़ का मुल्क है, एक एटमी कुव्वत है, हाँ। तो इसको इस तरह कुटी करके आप अपने हमसायों के साथ किस तरह आप जिंदा रह सकते हैं? तो आपने बात तो करनी है, डायलॉग तो करना है, एक दूसरे के पास आना जाना भी है। तो मेरा ख्याल है ये एक दौरा वक्त की जरूरत थी। इसमें कशीदगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा हो गई थी वो कम हुई है, और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कोई धमाकों शमाकों की, दहशतगर्दी के वाकयात की खबर नहीं मिली, क्योंकि वहां पे जाके मिल तो इसका मतलब है कि वहां से सारा ये माशाल्लाह रूट उधर से ही निकलता है ना। अच्छा, देखिए जहां पे हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल ना हो, तो वहां पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की भी लड़ाई हो रही है जी। वहां पे इंडिया ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं उनकी ज़राअत के ऊपर, उनकी तालीम के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और वहां पे 28 काउंसिल खाने इंडिया के काम करते रहे, और वहां पे पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने बना के दी है। तो इंडिया की वहां पे बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे उनका कोई रोमांस हो गया है वो सारे अफगानी भाइयों से? वो तो हमारे भाई थे, हमने उनको होस्ट किया था 30 लाख महाजरों को, तो इंडिया की क्या मोहब्बत जाग गई, क्या रोमांस पैदा हो गया? तो इसका मतलब ये है इंडिया की जो पॉलिसी है हमेशा से, खारजा पॉलिसी, वो इस पे बेस करती है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है। अच्छा, तो वो पाकिस्तान के साथ जब भी ताल्लुक अफगानिस्तान के खराब होते थे उसमें इंडिया का एक रोल रहा है और आज भी है। तो इस तरह के जो विजिट्स होंगे तो उसको काउंटर किया जा सकेगा। ठीक हो गया। वहां पे पाकिस्तान की मौजूदगी, वहां पे दहशतगर्दों की सरकोबी और वहां पे लोगों को ऑन बोर्ड करना बड़ा जरूरी है। 80,000 के लगभग लोग वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा गिला था कि जो हमारे लोग जो वापस आ रहे हैं इनके साथ मिसबिहेव हो रहा है और ये रोका जाए। तो मेरा ख्याल है डार साहब ने ये कमिटमेंट दी है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिया कि ये हमारी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक हो गया, तो ये बहुत बेहतर हुआ, ठीक हो गया। और वहां के वजीर खारजा ने दावत भी उनकी कबूल कर ली है। ठीक है, एक तरफ हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट भी राज साहब का ठीक है कि अफगानिस्तानियों ने वहां पर वापस जाना है, तो शायद इस मामले पर भी गुफ्तगू हुई होगी। और हमारा मेन कॉज है दहशतगर्दी। इंडिया के अंदर नायब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, और वहां पर आप और मैं इकट्ठे ही देख रहे थे, मतलब कोई उनको इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। शाम को जाके नरेंद्र मोदी साहब उनको मिले हैं, मतलब ये ताल्लुकात देखिए उनके। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अगर आप इजाजत दें तो सब दो कम जुमले अफगानिस्तान के हवाले से इस तरह। मेरा भाई जो है ना आज रहा है सुबह से बहुत मसरूफ सालगिरह की वजह से। हाँ, इसने ना मेरे ख्याल अखबार टीवी नहीं देखे, नहीं तो इसे पता होता कि आज 17 ख्वारिज मारे हमने 6 मुख्तलिफ वाकयात में जी, जो पाकिस्तान में घुस रहे थे।
और हमारी बहादुर अफवाज ने उन्हें मार दिया। कुछ जगह उन्होंने धमाका भी किया, एक जगह हमारे एक पुलिस एहलकार भी शहीद बलूचिस्तान वाले ते ए गल ते थे मुक गई जी। हम तो मार रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई नहीं। आपने कहा जी अब वो देखे ना अमन हो गया और अब वो नहीं आ रहे लोग, तो 17 ख्वारिज आज मार दिया, वो वहीं से आए ना, वहीं से आए हैं जिन्हें मारा गया। वो आ चुके हैं पाकिस्तान में, काफी मौजूद। पहले के मुझे नहीं पता कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले के आए हुए ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, आपके पास हर इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ जाती है कि वो पहले के आए हुए, तो ये बता दो यार इधर इदारों को, ताकि वो उनको उसी टाइम पकड़ ले। उन्होंने पता है अगर तो पकड़ नहीं, अगर उन्हें पता है, मार रहे अगर उन्हें पता है ख्वारिज किसे कहते हैं। हाँ राणा साहब एक मिनट है, मैं जरा चारों को पता चल जाए मुझे। भाई जो लोग वहां से दरअंदाजी करके पाकिस्तान आएंगे, हम उन्हें ख्वारिज, दहशतगर्द नहीं, एक टर्म ख्वारिज है, ठीक है ना। और उन्हें आज हमने 17 ऑलमोस्ट मारे मुख्तलिफ वाकयात में। इसका मतलब यह कि अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है अब भी, ठीक है। क्या कल के जो ज्वाइंट इनका वो आया है उसमें अफगानिस्तान ने इकरार किया कि हाँ हमारी सरजमीन पे पाकिस्तान दुश्मन जो दहशतगर्द हैं उनके कैंप हैं और बड़े बड़े इलाके हैं। तो फिर दिस व्हाट दैट वाज जस्ट एन आईवॉश अमेरिका के कहने पे, क्योंकि अमेरिका वहां पे उनसे ताल्लुकात अपने ठीक करना चाह रहा है, क्योंकि वो वहां बैठ के ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी करेगा। लिहाजा पाकिस्तान जो 15 दिन पहले कह रहा था कि अगर हमारे अब हमले हुए तो हम जवाब देंगे, आज वो जाके मिल रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये कि अब आ जाए आप इंडिया की तरफ, यही फर्क होते हैं। वो जो उसे फूल पेश किए गए मेरे ख्याल में बहुत ताजा थे, बहुत ताजा थे। हाँ, अच्छा, साढ़े होते हैं नहीं हमारे नहीं होते ना। हम तो 8 घंटे पहले पूरा हमला लेके फूल खड़े होते, छोटे बच्चे फूल लेके, माही आवेगा तो मैं फूला नाल धरती से जावांगी, ठीक है, तो नाले चलांगी पखियां, ठीक है। भाई बात यह कि उन्होंने देखे ना उसका अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का इस्तकबाल वहां के एक यूनियन मिनिस्टर ने किया है जी, यूनियन मिनिस्टर ने किया, ठीक है ना। इससे अंदाजा कर लें कि कौमों के अंदर जो खुददारी है। मुझे ये बात तकलीफ से कहनी पड़ रही है, कोई खुशी से नहीं कह रहा। नहीं, कोई भी नहीं था, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर था, 2-3 लोग। मेरे बाप ने हिजरत जब की थी और वो कटी हुई ट्रेन में अपने रिश्तेदारों की लाशों के बीच में से यहाँ आया था, तो इसलिए नहीं आया था कि उनका बेटा किसी वक्त ये कहे कि पाकिस्तान आज जो है बैनुल अक़वामी तौर पे यार हम कहां खड़े हो गए आके। हम तो वो बन के कठपुतली बन के रह गए, और क्या है। यही बात जब इमरान खान कहता था कि जी मुज़ाकरात से मामला हल होते, तो आप कहते थे पागल है जी। अमेरिका चाइना लड़ाई में उन्होंने अपना अलायंस चुन लिया है, चुन लिया ना। जेडी वैंस का वहां जाना, यूरोप के किसी मुल्क का विजिट करने से पहले, आने वाले जो ट्रेड वार है ना, ये उसका हिस्सा है। हालांकि जब मोदी अमेरिका गया था तो ट्रंप ने यह हलबर्दारी में उसे लिफ्ट नहीं कराई थी, मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन यह है कि उन्हें पता है भाई हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमें नहीं पता इस बात का, ठीक है। जब वो अडियाला में बैठा हुआ आदमी कहता था कि जी मुज़ाकरात करें अफगानिस्तान से, तो उसके लिए तो कितनी बातें करते थे आप। जब केपी की हुकूमत कह रही थी कि हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने, तब आप कहते थे कि जी ये तो फजूल लोग हैं। आज आप वही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज कहीं और से कह दिया गया मुज़ाकरात करना है। वैसे टेबल टॉक किसी भी मसले का हल है, लेट्स गो फॉर अ टेबल टॉक। उसके बाद आगे नया, इतनी यूक्रेन की वॉर और पुतिन तक अब मान गया है टेबल टॉक के लिए। इजराइल और फलस्तीन का मसला भी टेबल टॉक की तरफ आ रहा है, तो हल सिर्फ टेबल टॉक ही है। किसानों के लिए खुशखबरी है, पंजाब गवर्नमेंट उनके लिए एफर्ट कर रही है। ब्रेक के बाद डिटेल आपको बताते हैं। ले जी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने, जो गंदम के काश्तकार हैं, हमेशा उनका रोना धोना तो रहता है और उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। मीडिया भी इसको हाईलाइट करता रहता है, किसान इत्तेहाद की मुख्तलिफ तंजीमें भी इस मसले को हाईलाइट करती रहती हैं। अब 110 अरब मजमूई तौर पर 110 अरब का ये जो बजट, ये जो पैकेज है, उसका ऐलान किया गया है। और इस पर अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने कहा है कि अगर गंदम को खरीदा नहीं जा रहा है तो उनको काश्तकारों को लावारिस भी नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनको पाबंद बनाया गया है कि वो जो गंदम है उसको खरीदें। तो अब ये जो 110 अरब रुपए का पैकेज है, अच्छा खुशाइंद अमल है। राज साहब, किस तरह से देख रहे हैं मरियम नवाज का ये इकदाम? ये किसान कार्ड के थ्रू ही ये सारी पेमेंट मिलेगी और ये किसान का जो पैकेज है उससे हटकर ये एक्स्ट्रा मनी जो है एड ऑन की गई है। फी काश्तकार 1 एकड़ के हिसाब से आई गेस 5,500 दिया जाएगा काश्तकार को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फिजा प्रोग्राम से पहले देख रहा था कि अगर इंडियन पंजाब से अपने पंजाब को आप कंपैरिजन करें, अच्छा, वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन आज चूंकि पंजाब में ये पैकेज आया तो हम पंजाब की हद तक बात कर रहे हैं और पंजाब की हद तक किसान एहतजाज भी कर रहे हैं।
तो इंडिया के अंदर हम देखें तो वहाँ पे 2023 और 24 में जो किसानों को सपोर्ट की गई है वो 9,331 करोड़ रुपए, और वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, बिजली टोटल मुफ्त, जी जी, ट्यूबवेल फ्री है, हाँ। और ये उनके अपने डैम्स है, वो अपना अपना अच्छा वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ज्यादा, पंजाब के अंदर आप चले जाएं इंडियन पंजाब में तो 1 इंच आपको जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ हरियाली नहीं है, तो उन्होंने फोकस किया है किसान के ऊपर। हालांकि फिर भी किसान वहाँ पे एहतजाज करता रहा, आपको याद है वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली चले गए थे जी। अब अपने पंजाब में आप आते हैं, मैं उस्मान बुज़दार साहब का देख रहा था, परवेज लाई साहब को हम समझते हैं कि वो प्रो किसान है, वो खुद जिम्मेदार हैं, देहाती बैकग्राउंड है उनका, और उनकी ज्यादा फॉलोइंग देहातों के अंदर भी है। जो परवेज लाई साहब ने 2005 में दिया था 2 अरब रुपया, इसके अलावा सैलाब आ गया, सैलाब में उन्होंने 75,000 रुपये फी जानवर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। बुज़दार साहब ने तकल्लुफ़ ही कोई नहीं किया। अच्छा, इस तरह तारू नकई साहब, भट्टू साहब, ये सारे लोगों को मैंने देखा। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कुछ किया, अच्छा। लेकिन वो सारे पैकेज जितने मैंने स्टडी किए 2023-24 में जो मरियम साहबा ने 400 अरब रुपए का पैकेज दिया था, सॉरी 400 अरब का, वो सारे जितने चीफ मिनिस्टर अब तक है वो सबसे ज्यादा है। अभी जो 110 अरब का उन्होंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया, वो भी अगर उसको देखें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती माजी के अंदर। अच्छा जी। लेकिन इसके बावजूद किसान एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश तो की है, जो आपके पास होगा वही देना ना आपने, ठीक है, खजाने के अंदर जो होगा वही देना आपने, तो मेरा ख्याल उस हद तक तो एफर्ट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा की है। लेकिन मैं खुद भी चूंकि किसान हूँ, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ, ये 77 साल की कहानी है। अगर पहले किसानों को इस तरह कोई सब्सिडी देने का चीजें लाइन अप हुई होती तो आज हम रोना ना रो रहे। राहत साहब, सब्सिडी और ये और चीजें, ये तो बात की बात है। सबसे पहले उनका जो मेन हल है, जो यूरिया खाद उनको ब्लैक में लेनी पड़ती है, और फिर ट्यूबवेल और जो बिजली चलती है, ट्यूबवेल है, बिजली है, सब्सिडी है, ज़रूरी मशीनरी है, बाकी एग्जैक्टली, बजाय सब्सिडी देते जाए। जब एक हुनरमंद किसान मौजूद है और वो हुनर उनको फन है, उनका ये काम है, आप उनको सब्सिडी देने के बजाय इसी के सारे बिजली के पैनल्स लगा के दें ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी ना आए। ना दे सब्सिडी भी ना दे, वो क्या कहते हैं, पैनल भी ना लगाए, उनको इज्जत तो दे दें यार, ठीक है ना। कभी वो आके माल रोड के ऊपर अपनी गंदम फेंक के एहतजाज कर रहे होते हैं इसी दौर में ना, इन्हीं के सारे दौर में, ठीक है। कभी आप क्या कर रहे हैं, अब आपने वो जो गंदम के रेट बिल्कुल नीचे आ गए ना, तो वो कहा है कि वो खरीद लें जी वो सारे, अब वो सस्ता खरीद लेंगे, फिर इसी गंदम को एक्सपोर्ट करेंगे जी, फिर इंपोर्ट करेंगे जी, यानी 3 तरफ से दिहाड़ियां लगाएंगे। क्या हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? ठीक है। और देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन मैं जरा फैक्चुअल बात करना चाहता होता हूं कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी उस बुज़दार के दौर में तो किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, तो ये किसान कार्ड किसने इजरा किया? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वो तो विफाक ने किया, इमरान खान ने किया। मैं किसान कार्ड पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। वो कह रहे थे ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं उन्हें बता दूं उनके मुताले पाकिस्तान थोड़ा कमजोर है कि ये किसान कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। पीटीआई का अलग मुताले पाकिस्तान है, ठीक है। ये मैंने तो सारा स्टडी किया, उस वक्त भी हम वहां पे जाते थे, 2 रुपए की ग्रांट नहीं उसके खाते में बेचारे। मैं पूछा किसान कार्ड किसने, इन्होंने आके जारी किया, किसने? परवेज लाई साहब ने इसको स्टार्ट किया था, इन्होंने आके इसको किन्होंने? मौजूदा गवर्नमेंट ने, मुज़दार ने नहीं किया। नो, आप ऑन एयर अपनी वो कराने, लोग देखने वाले आप पे ये कह रहे हैं कि आपके इल्म में नहीं है चीजें, आपके इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, उस दौर में आप लोग ये समझेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं, आप स्टडी करके नहीं आते। बहरहाल मैं जो बात आपको कह रहा हूँ ना, लेकिन ये सही तरह पढ़ लीजिएगा आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इस दौर में जिस तरह किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, अब ये फिर किसान कार्ड के थ्रू ही पैसे जाएंगे कि और कोई तरीका नहीं दिया हुआ, वो किसान कार्ड के थ्रू ही जाएंगे। तो मिडलमैन से बेहतर नहीं है किसान कार्ड के थ्रू जाएंगे? मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पैसे कब रिलीज होंगे, कब जाएंगे, कब मिलेंगे, तब तक तो रुल चुके होंगे, फारिग हो चुके होंगे। क्या बेहतर नहीं था जब हमने ये ऐलान किया था कि जी क्या कहते हैं, आप गंदम उगाए, हम जिम्मेदारी लेंगे, तो तभी हम इसका बंदोबस्त कर लेते। ठीक है। जब ये हमें पता था कि बम्पर क्रॉप होने वाली है, तो हमने $1 अरब की गंदम क्यों मंगाई इंपोर्ट की?
तो ये सारा कुछ करें। देखिए मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं बचपन से ही फैन हूं और बचपन से मैं इनको देखता, मतलब अपने हुकूमती जो एहलकार हैं उन्हें मैं उनका फैन हूं बचपन से। अच्छा। चाहे मैं उनसे खुद 2.5 घंटे बड़ा हूं। अच्छा। लेकिन मैं बचपन से फैन हूं। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि किसान को आप लारे लप्पों के बजाय उसकी गंदुम का रेट बेहतर करें। अच्छा। 1 एकड़ गंदुम के एवज आप बाजार जाके ना एक शवारमा, ठीक है, एक अच्छे वाला और एक छोटा पिज्जा और एक बोतल ले लेना तो उनकी 1 एकड़ गंदम के बराबर हो जाता है जी, जो सारा साल वो मेहनत करके कमा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, अभी किसान कार्ड आपने जिस तरीके से कहा कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये किया, लेकिन आपको लगता है कि किसानों के जो सही मसले हैं, जो उनको जिस पे उनको रिजर्वेशंस हैं, वो दूर करेंगी मरियम नवाज? मैं थोड़ा सा राना साहब की करेक्शन करना चाहता हूँ। 15 अक्टूबर 2024 में किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, मरियम साहबा ने की थी। पहला हाफसाबाद का विजिट था। बुजदार दौर में किसान कार्ड की उन्होंने बात की थी, लेकिन उसको इन्होंने आके जारी किया और पहला 2024 में 15 अक्टूबर इसका स्टार्ट किया इन्होंने पैसे वैसे देने का सिलसिला। ये ठीक हो गया। अब आप जो कह रही हैं कि इससे होगा, वो भाई उनके दौर में किसान कार्ड शुरू हो गया था। देखें इस पे जो रिजर्वेशंस हैं, किसान साहब आपको तो खुद नहीं पता कि किसान कार्ड का भी उन्होंने कार्ड बनवाया। मैंने तो डेट पूरी दे दी है। अच्छा ठीक है, उन्होंने डेट, अच्छा केड़ी डेट देती तो डेट देख के देती। आपको तो बेसिक बात ही नहीं पता। राणा साहब सारी काट के रखी है, पूरी हिस्ट्री रखी है यार। कौन है खुदा का वास्ता, अपना भरम सही कर। उन्होंने अनाउंस किया था, यार देखने वाले क्या सोचेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मेयाद क्या है। आपको यही नहीं पता कि किसान कार्ड आगाज किसने किया। मैंने कह रहा हूँ अनाउंस किया था, अनाउंस नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो गया था। पैसे नहीं गए थे किसानों को। ठीक हो, उसी दौर में किसानों को पैसे नहीं गए थे जी। यार आप लोग यार पता नहीं कैसे यार आप पढ़ के आ जाते हैं। किसान पैकेज जो है वो हर दौर में इंट्रोड्यूस्ड होता है, डिपेंड करता है, हर दौर में होती है जी। अच्छा, इस पे फिजा मैं समझता हूँ कि जो किसानों के लिए हो रहा है ना जी, इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप गजाई किल्लत खत्म हो, आप एक फूड बेस्ड इकोनॉमी है और इसके बावजूद बाहर से फूड मंगवाते हैं, गंदम मंगवाते हैं, सब्जियां, दालें, हर चीज मंगवाते हैं, 13-14 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आप करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस शर्म है। हमें किसान को सपोर्ट करना चाहिए। हमें किसान को तो सपोर्ट करना चाहिए। बाहर दुनिया देखिए, शदीद बर्फ में फसलें उगा छोड़ी हैं उन्होंने, रटीले पहाड़ों पर फसलें उगा छोड़ी हैं, बीजों पर इतनी होती है इन्वेस्टमेंट। हमारे पास तो जो खेत है हम उनमें नहीं उगने दे रहे, ठीक है ना, वो तो बर्फों पे उगा रहे। चीन ने रेगिस्तान को जो है वो कर दिया। हमारे पास तो खेत है, हम उन्हें नहीं उगने दे रहे। हमारे पास बीन्स ही। आप किसानों को उस जगह लेके जा रहे हैं जहां वो अपने खेत बंद कर दें और नौकरियां करनी शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो इनको, अब किसानों की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च बेस्ड, के हमारे पास बीन्स कैसे रेडी हो रहे हैं। जरा यूनिवर्सिटीज में एक ही फैसलाबाद के अंदर बनी हुई है, उसके बाद वो भी नहीं बनी, उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं, मरियम साहिबा उस पर भी तवज्जो दें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।